इस प्रकार मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। यह बृहदारण्यक की चर्चा है। अब वाक्यान्वय अधिकरण में पधारे। वाक्यान्वयात् प्रथम अध्याय के चतुर्थ का 19वां सूत्र है। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज इसकी भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ? मैत्रेयी ब्राह्मणे श्रूयते, कह रहे हैं कि मैत्रेयी ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद में यह वाक्य श्रूयमाण है। कथा के रूप में आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। साहोवाच मैत्रेयी एनाहं नामृतास्याम किमहं तेन कुर्याम। बृहदारण्यक द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण का ये तीसरा है। मैत्रेयी ने कहा, जिससे मैं मुक्त नहीं हो सकती हूँ उस धन से मैं क्या करूंगी। और याज्ञवल्क्य जी ने इनको उपदेश दिया कि पति के लिए पति प्रिय नहीं होता है, अपितु पत्नी को पति अपने लिए प्रिय होता है। सहोवाच नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति इत्युपक्रम्य। याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी से कहा कि पति के कामना के लिए पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने लिए पत्नी को पति प्रिय होता है। आत्मनः कामाय, अपने लिए, आत्मा के लिए। ऐसा उपक्रम किया। इसके बाद में आपको कई फल किसके लिए प्रिय होता है, फल के लिए नहीं, अपने लिए, ये सब बातें बतला चुके हैं। ऐसा उपक्रम किया, आरंभ किया। और उपसंहार में क्या कहा था? आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। जिस आत्मा के लिए सब कुछ प्रिय होता है उस आत्मा का दर्शन करो, श्रवण करो, मनन करो, निदिध्यासन करो। दर्शन तो बाद में होता, पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निदिध्यासन, फिर दर्शन। इति श्रूयते, ये बात बृहदारण्यक उपनिषद में आई है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद। मैत्रेयी ने कहा याज्ञवल्क्य जी से कि उस धन को लेकर मैं क्या करूँगी जिससे मोक्ष मिल नहीं सकता है। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने उपदेश दिया, वो सब आप सुन चुके हैं। कहा अंतिम में कि आत्मा का श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो और साक्षात्कार करो। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। इसी वाक्य पर विचार करना है। अत्र संशय, यहाँ पर संशय है। आत्मा के श्रवण करने की बात, मनन करने की, निधिध्यासन करने की और दर्शन करने की बात कही गई। यहाँ पर एक संशय है। क्या संशय है? कहते हैं किम प्रत्यगात्मा अत्र द्रष्टव्यत्वेन उपदिष्टः आहोसित परमात्मा इति। संशय है कि जिस आत्मा के श्रवण मनन निधिध्यासन और दर्शन की बात कही गई है वह आत्मा कौन है? वह प्रत्यगात्मा अर्थात जीवात्मा है अथवा परमात्मा? ये संदेह है। कहते क्यों संदेह हुआ? किम युक्तम, संदेह क्यों कहे और उचित क्या आप समझते हैं? कहते जीवात्मा किम युक्तम जीवात्मा कुतः। कहे क्यों संदेह हुआ? कहे जीवात्मा, परमात्मा का तो संदेह हुआ क्योंकि आत्मा शब्द जीवात्मा में भी प्रयुक्त है, परमात्मा में भी प्रयुक्त है, उसका प्रयोग होता है। तो अब आत्मा का दर्शन करो, तो अब जीवात्मा की बात यहाँ कही जा रही दर्शन करने की कि परमात्मा की, इसलिए संदेह हो रहा है। युक्त माने अच्छा क्या लग रहा है कि जीवात्मा का दर्शन करना चाहिए। कहे क्यों? कहते हैं परमात्मा द्रष्टव्य इति अश्रवणात्। कहे यहाँ आत्मा की बात आई है। आत्मा वारे द्रष्टव्य कहा गया है, परमात्मा वारे द्रष्टव्य नहीं कहा गया। परमात्मा का दर्शन करना चाहिए बात तो यहाँ नहीं कही गई, यहाँ तो आत्मा की बात आई है।
आत्मेति पद श्रवणाचा, आत्मा वारे द्रष्टव्य में आत्मा इस पद का श्रवण है, परमात्मा पद का श्रवण तो है नहीं। तो आत्मा से जीवात्मा लेंगे, परमात्मा क्यों लेंगे? इसलिए जीवात्मा का दर्शन करना चाहिए। वही बता रहे हैं, लोके आत्म पदस्य जीवात्म परत्व प्रसिद्धेह। लोक में आत्मा जो पद है वह जीवात्मा में प्रसिद्ध है। संसार के लोग कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई। आत्मा शब्द, आत्मन शब्द है, पुल्लिंग है, कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई। तो आत्मा शब्द जीव में प्रसिद्ध है। यहां पर आइए, यहां पर कहा गया महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा, किसको? मैत्रेयी को बताया गया, नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को कहा कि पति के लिए पति प्रिय नहीं होता है पत्नी को, अपितु अपने लिए उसको पति प्रिय होता है। पत्नी के शरीर में आत्मा है, आत्मा जो है उसी को न पति प्रिय होगा। शरीर तो मरने के बाद भी रहता है, उसको कौन प्रिय होता है, कौन अप्रिय होता है? पति जाया पुत्र पशुवित्तानाम जीव भोग्यानाम भोगोपकरणानाम च उपक्रमेण। उपक्रम में याज्ञवल्क्य जी ने बताया, पति के लिए पति प्रिय नहीं होता है, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता है, पशु के लिए पशु प्रिय नहीं होते हैं, धन के लिए धन प्रिय नहीं होता है, अपितु आत्मा के लिए सब प्रिय होते हैं। तो जितनी भोग्य और भोग के जो उपकरण हैं, साधन हैं, सब किसके लिए प्रिय होते हैं? आत्मा के लिए। तो पति पुत्र इसका जब नाम लिया तो इससे क्या निकला? इससे जीव ही तो निकल रहा है। परमात्मा के पत्नी पुत्र और पशु होते हैं क्या? जीव के ही ना। कोई गाय भैंस रखता है, पशु हो गए, पत्नी विवाह हुआ पत्नी हो गई, बच्चे पैदा हुए बच्चे हो गए, धन कमाया तो धन हो गए। तो ये सब जो कहा गया जीव के लिए तो कहा गया है। इसलिए तद्भोक्तुर्जीवस्यैव उपक्रमात्, इन वस्तुओं का जिनका पत्नी पुत्र पशु धन इत्यादि भोग्य वस्तुओं का नाम लिया गया, और वे किसके लिए प्रिय होते हैं? आत्मा के लिए प्रिय होते हैं। तो भोक्ता आत्मा है, उसको प्रिय होते हैं। तो उपक्रम में स्पष्टतया जीव की बात आ रही है। इसलिए आत्मा वारे द्रष्टव्य में आत्मा से किसको लेना है? जीव को लेना है, जीव का दर्शन करना चाहिए। और आगे भी चर्चा इसके बाद मध्य में आइए, एवं वारे इदं महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्नेवानुविनश्यति। बृहदारण्यक द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में ये जो पंचभूत हैं, पंचभूतमय शरीर है, इससे विज्ञान घन निकल करके जाता है। तो जीव ही तो निकलता है पांच भौतिक शरीर से। इसलिए भी लग रहा है कि जीव की ही चर्चा यहाँ है, ये भी स्पष्ट हो रहा है। इति प्रकृतस्य जीवस्य विज्ञान घनस्य, प्रकृत स्थल में विज्ञान घन विशिष्ट ज्ञान वाला जो जीव है, उसी को पांच भौतिक शरीर से निकल कर जाना, उसी का विनाश होना, ये सब यहाँ कहा गया है। लोग कहते हैं नहीं मर गया, शरीर से जीव निकला, कहे मर गया, और पैदा हुआ तो शरीर के तो कहते जीव पैदा हो गया। इसलिए तस्य करें भूतेभ्यः समुत्थानम तदनुविनाशम च वदन तस्यैव द्रष्टव्यत्वं दृढ़यति। इसलिए जीव ही द्रष्टव्य है, आत्मा पद की जीव अर्थ में प्रसिद्धि है। यहाँ पर पत्नी पशु पुत्र धन इत्यादि जीव के लिए ही उपभोग के लिए होते हैं। जीव को ही पांच भौतिक शरीर से निकलने की बात कही गई। इसलिए आत्मा पद से यहाँ किसको लेना है? जीव को लेना है।
कहते हैं तस्यैव द्रष्टव्यत्वम दृढ़यति, इसलिए वही द्रष्टव्य है, जीवात्मा ही द्रष्टव्य है, ये दृढ़ हुआ। कहते हैं इति प्राप्ते विधीयते, जब ऐसी स्थिति प्राप्त हुई तब भगवान बादरायण का सूत्र आया वाक्यान्वयात्। कहते हैं कि सुनो, परमात्मैव अस्मिन् वाक्ये द्रष्टव्यत्वेन उपदिष्टो भवति। कहे कि जीवात्मा द्रष्टव्य नहीं है, जीवात्मा के दर्शन की बात यहाँ नहीं कही जा रही है, अपितु परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, उसी का श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार करना चाहिए। ये बात यहाँ कही जा रही है, यहाँ परमात्मा के दर्शन की बात है।